धर्म भ्रष्ट किया और मेरा धर्म भ्रष्ट करने के लिए अपनी झोली में मांस का प्रसाद लेके आई है। क्रोध में आकर के राजा हरिश्चंद्र ने तारा की झोली को खींच दिया तो क्या देखता है, मांस का प्रसाद पंचमे में बदल जाता है। तभी से जागरण के अंदर ये पंचमे का प्रसाद चलता आ रहा है। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा चलने में पड़ गया, कहने लगा तारा तू जादू करनी है क्या? मैंने तो अपनी आंखों से देखा ना, तेरी झोली में मांस का प्रसाद था, इतना सुगंधित प्रसाद कैसे हो गया? तारा कहने लगी राजन ये कोई जादू वादू नहीं है, ये मेरी समा का चमत्कार है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगा तारा अगर इतनी शक्ति है तेरी समा में तो मैं तेरी समा के दर्शन करना चाहता हूँ। तारा कहने लगी राजन माँ के दर्शन करना इतना आसान बात नहीं है, लोहे के चने चबाने के बराबर है। तो कहते हैं राज हट बाल हट किया हट घोड़ा हट, ये हट बहुत बुरे होते हैं। राजा ने जिद पकड़ लिया कि मुझे माँ के दर्शन करने तो करने। तारा कहने लगी अगर ऐसी बात है राजन तो आपका जो सबसे प्यारा घोड़ा है उसको हवन कुंड में वसन कर दो और आपका जो प्यारा बेटा है उसको काट कर उसका मांस पका कर माँ के सामने 2 थालों में सजा दो, माँ जरूर दर्शन देगी। राजा ने ऐसा ही किया, घोड़े को हवन कुंड में वसन कर दिया, बच्चे को काट कर उसका मांस पका कर माँ के सामने 2 थालों में सजा दिया। फिर भी माँ ने उसको दर्शन नहीं दिए। राजा हरिश्चंद्र तारा से कहने लगा कि तारा तूने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया, लेकिन तिरसमा ने मुझे दर्शन नहीं दिया। तारा कहने लगी कि मत घबरावे मन में राजा, माँ पे शंका मत करियो, माँ शेरा वाली आएगी तुम देखते रहियो, माँ शेरा वाली आएगी तुम देखते रहियो, माँ शेरा वाली आएगी तेरा घोड़ा जिंदा हो जाएगा, माँ शेरा वाली आएगी तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। मत घबरावे मन में राजा, माँ पे शंका मत करियो, माँ शेरा वाली आएगी तुम देखते रहियो। तारा माँ से विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि माँ अगर आज तुमने राजा को दर्शन नहीं दिया तो राजा का विश्वास हमेशा के लिए आपसे उठ जाएगा, ये मेरी नहीं तेरी बदनामी होगी। माँ कौन मानेगा तुझे, कौन पूजेगा तुझे? माँ जब ऐसी बात तारा ने माँ से कही तो माँ साक्षात प्रकट हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र से कहने लगते कि राजन मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। राजा हरिश्चंद्र कहने लगा कि माँ आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीना सार्थक हो गया। माँ आपकी कृपा से तो मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। माँ मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तब माँ भगवती कहने लगी कि राजन एक प्रसाद की थाल को उठा और ये प्रसाद घुड़साल जाकर घोड़े को खिला करा। माँ की आज्ञा को मानकर राजा ने प्रसाद की थाल को उठाया, घुड़साल जाता है तो क्या देखता है, जिस घोड़े को हवन कुंड में वसन किया था वही घुड़साल में हरी हरी घास खा रहा था। ये चमत्कार देखकर राजा खुश हो गया। राजा ने उस प्रसाद के ऊपर से कपड़ा हटाया तो क्या देखता है, मांस का प्रसाद छोले में बदल जाता है, क्योंकि घोड़ा छोले खाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा मुस्कुराता हुआ वापस माँ के पास पहुंचा। माँ ने फिर कहा राजन अपने बच्चे को आवाज दे। माँ की आज्ञा को मानकर राजा ने अपने बच्चे को आवाज लगाया। बच्चा दौड़ता हुआ आया और माँ के चरणों में लिपट गया। राजा ने दूसरी थाल से वही कपड़ा हटाया तो क्या देखता है, मांस का प्रसाद हलवे में बदल जाता है। तभी से जागरण के अंदर ये हलवे छोले का प्रसाद चला आ रहा है। माँ भगवती कहने लगी राजन मैं जिसको भी दर्शन देती हूँ उसे कुछ ना कुछ जरूर देकर जाती हूँ, और मैं अपनी इच्छा से तुम्हें एक वरदान देकर जाना चाहती हूँ। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगा कि माँ अगर कुछ देना है तो मुझे ऐसा वरदान दो जो ये मेरा बाकी का जीवन है वो आपके चरणों में बीते, आपकी भक्ति में बीते। माँ ने तथास्तु कहा और अंदर ध्यान हो गई। राजा ने अपने खजाने से बहुत सारा दान निकाला। अरे दुर्गा माँ का विशाल मंदिर बनवाया और सारी उम्र माँ के चरणों में लीन हो गए, माँ की भक्ति में लीन हो गए। अंत में राजा हरिश्चंद्र राधा रानी और उनको तीनों जीव वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। बोलिए सच्चे दरबार की। माँ का जिसने नाम लिया जग में उसकी ऊंची शान हुई। कथा समाप्त होती भक्तों माता अंतर ध्यान हुई। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए जी, कथा में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो अपना भाई बच्चा समझकर माफ कर देना, क्योंकि सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है। इंसान कितना भी ज्ञानी हो कोई ना कोई भूल हो ही जाती है। कथा अच्छी लगी थोड़ी ताली भी बजा दो।